मॉर्निंग मिथेरियंस। और हमारे बीच में एक अपडेट और आ चुका है। वैसे तो न्यू बैक ऑफिस के ऊपर इसका अपडेशन लगा हुआ है, तो न्यू बैक ऑफिस पे जाने के लिए आपको करना क्या है, metherworld.com को ओपन करना है और लॉगिन पे जाना है। तो जाहिर सी बात है, जिनके अकाउंट नहीं है वो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाएंगे। जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट इस पे सिंक्रोनाइज नहीं किया है, ओल्ड बैक ऑफिस का पासवर्ड आपका डिफरेंट है, न्यू बैक ऑफिस का पासवर्ड आप अपना डिफरेंट बना सकते हैं। तो मेरा अपना अकाउंट है मेटाराइज के नाम से, तो मैं इस अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी द्वारा जो है अभी क्या नोटिफिकेशन हमारे डैशबोर्ड के ऊपर आ रहा है। तो जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, तो जैसे मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है, तो ये 2FA आपसे पूछेगा। तो मैंने अपना जैसे ही 2FA डाला तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी टाइमिंग चल रहा हो उसको लेके जो है, मैं गुड आफ्टरनून मेरा नाम ऊपर मेंशन है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर हम बात करें, डियर वैल्यू यूज़र, वी आर रीचिंग आवर वॉलेट पॉलिसी टू स्ट्रीमलाइन आवर सर्विसेज एंड इन्हांस अकाउंट सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस पूरे मतलब नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे कि जितने भी लोगों ने मल्टीपल एड्रेसेस, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ही एड्रेस को 10-10 अकाउंट के ऊपर डाला हुआ है, 20-20 अकाउंट के ऊपर डाला हुआ है। और हमारी जो कम्युनिटी है वो तो अप्रॉक्स 4.5 मिलियन की है, लेकिन हमारे बहुत लिमिटेड यूज़र, मतलब बहुत कम ही यूज़र जो हैं वो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर हैं। तो जिसकी वजह से कंपनी ने, एक तो सिक्योरिटी चैलेंज क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग सेम एड्रेस के ऊपर सेम अमाउंट का विड्रॉ लगाते हैं और सम टाइम उनको खुद अपनी विड्रॉल को फाइंड आउट करने में इशू रहता है कि मेरे किस अकाउंट की विड्रॉल आई है और किसकी रह गई है। तो यहाँ पर कंपनी ने इस प्रॉब्लम का भी सलूशन हमें दिया है। साथ में हमारे जो है M20 ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर जो होल्डर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। और कंपनी को भी एडवांटेज रहेगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी भी इन्हांस हो रही है। क्योंकि एक अकाउंट के ऊपर अब आप एक ही एड्रेस को डाल पाएंगे, सेम एड्रेस जो है आप अपने अदर अकाउंट्स पे नहीं डाल पाएंगे। तो एड्रेस कैसे डालना है, सिंपल सा है, आपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद जहाँ पर आप अपने एड्रेसेस डालते हैं, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर माई अकाउंट में जाऊँगा। तो माई अकाउंट पे जाने के लिए ये आपसे ईमेल OTP भी पूछेगा और आपका 2FA भी पूछेगा जो आपने सिक्योरिटी लगाई हो। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल OTP डालता हूँ, प्लस मैं अपना 2FA डालता हूँ। तो ये करने के बाद, दोनों डालने के बाद, ये मुझे मेरे वॉलेट एड्रेसेस में ले जाएगा, जहाँ पर आप अपने पासवर्ड को भी सेटअप कर सकते हैं और अपना कुछ भी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे भी, जिनके भी एड्रेसेस थे वो सभी एड्रेसेस सिस्टम से रिमूव हो चुके हैं। अब आपको अपना वॉलेट एड्रेस अपडेट करना है। अपडेट करने में यहाँ पर पहले जो पोलोनिक्स एक्सचेंज का ऑप्शन था, अभी सभी एक्सचेंजेस जो हैं वो लाइव हो चुकी है। एल बैंक, कॉइन स्टोर, ट्रेडबिट, मैक्सी, पोलोनिक्स, मेटामास्क, आप किसी भी एड्रेस को यहाँ पर डाल सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मेटामास्क का एड्रेस करता हूँ और मैं अपने कोई भी एक मेटामास्क का एड्रेस यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है मेटामास्क का एड्रेस और मुझे और ऐड वॉलेट करना है, तो ये मेरा एक वॉलेट ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास 5 वॉलेट ऐड करने का ऑप्शन है कि मैं एक ही अकाउंट के अंदर 5 वॉलेट एड्रेस ऐड कर सकता हूं। जैसे पोलोनिक्स का अगर हम बात करें, तो मैं पोलोनिक्स ओपन करता हूं, ठीक है। तो मुझे जाना है वॉलेट के अंदर और यहाँ पर मुझे जाना है डिपॉजिट में, और डिपॉजिट में जाके मैं M-Coin भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर M-Coin किया, ठीक है, और नेटवर्क भी M-Coin आ गया। और यहाँ पर जाके मुझे डालना है अपना एड्रेस। तो ये मेरा जो है M-Coin का एड्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने राइज़र का एड्रेस डालना है तो आप अपना राइज़र का एड्रेस भी यहाँ पर डाल पाएंगे, क्योंकि 31 जुलाई से पहले पहले राइज़र का जो विड्रॉ है वो इसी बैक ऑफिस से आप विड्रॉ कर पाएंगे। और जैसे बार बार जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुकी है
कि जो भी आपके राइजर स्टेकिंग में अवेलेबल होंगे आप उनको स्वैप भी कर सकते हैं MUSD के अंदर, और एज वेल आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो 5% की डिडक्शन जो है इसके अंदर रहने वाली है। तो अगर मैं अब सेम एड्रेस जैसे मैंने पोलोनिक्स का डाला है, अगर मैं सेम एड्रेस अगर मैं डालता हूँ जैसे मैंने आपके सामने वो किया, तो ये ऑलरेडी वॉलेट ऑलरेडी इन यूज़। काफ़ी लोग क्या करेंगे, सेम एड्रेस को अलग अलग, आपने देखा होगा मैंने एल बैंक सिलेक्ट किया, अब मैं अगर कॉइन स्टोर पे भी इसको डालूंगा तो इसने बोल देना है वॉलेट ऑलरेडी इन यूज़। मीन्स आप चाहे किसी भी एक्सचेंज का एड्रेस डाल रहे हो या आप कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, लेकिन एक एड्रेस एक ही अकाउंट के ऊपर चलेगा। आप जो है मतलब डिफरेंट एड्रेसेस डाल सकते हैं। अब ये एड्रेस मैं किसी और अकाउंट पे नहीं डाल सकता, तो इसको लेके अपनी टीम को आप एजुकेट करें। बाकी जो भी आपकी स्टेकिंग इनवाइस लग रही है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लेगेसी राइजर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, तो बहुत जल्दी। अगर मैं ई बैंक की बात करूं तो मैं अपना यहाँ से ई बैंक देख सकता हूं, और अगर मैं स्टेकिंग की बात करूं जो मेरी एम कॉइन की स्टेकिंग है, तो मैं यहाँ से अपना एम कॉइन की स्टेकिंग देख सकता हूँ और विड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपके बैक ऑफिस में लेगेसी राइजर आ चुका है, और 31 जुलाई से पहले पहले यहाँ पर जो भी आपका बैलेंस रहेगा आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये आपकी वॉलेट एड्रेस, जो आपके एम कॉइन के वॉलेट एड्रेसेस हैं उसको लेके था। तो आप अपना जितने भी अकाउंट्स पे अगर आपने मल्टीपल सेम एड्रेस को डाला हुआ है मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर, तो हर आईडी के ऊपर अपना यूनिक वन एड्रेस कीजिए, जनरेट कीजिए। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर।